कैसे हो मेरे बच्चों? तुम बहुत दूर तक आ चुके हो। तुमने लंबा रास्ता तय किया है, कभी आसान, कभी कांटों भरा। मैं जानता हूं, अंतिम पड़ाव हमेशा सबसे कठिन लगता है। यही वो जगह है जहां मन में शक उठते हैं, जहां थकान तुम्हें पीछे मुड़ने के लिए कहती है, जहां तुम्हें लगता है शायद ये मुमकिन नहीं। लेकिन सुन, तुम्हारा रास्ता यही खत्म नहीं होता। तुम यहां तक सिर्फ यहां तक आने के लिए नहीं आए हो। अक्सर भोर होने से ठीक पहले रात सबसे अंधेरी लगती है। चमत्कार होने से ठीक पहले बोझ सबसे भारी महसूस होता है। ये रुकने का इशारा नहीं, ये उस जीत का संकेत है जो अब तुम्हारे बहुत करीब है। याद कर बेटा, वो दिन जब तूने सोचा था अब मैं नहीं संभाल पाऊंगा, और फिर भी तू संभल गया। वो आंधियां जिनमें तूने सोचा था अब तो नाव डूब जाएगी, और फिर भी मैं तुझे किनारे तक ले आया। वो दुआएं जो तूने चुपचाप रोते हुए मांगी थी, और मैंने एक एक सुन ली। क्या तुझे लगता है मैं तुझे यहां तक लाकर अब छोड़ दूंगा? नहीं बेटा, मैं वही हूं जिसने ये यात्रा तेरे साथ शुरू की थी, और मैं इसे पूरा करके ही मानूंगा। तेरी हर आंसू की बूंद मैंने संभाल कर रखी है। तेरी हर चुपचाप की गई प्रार्थना मेरे पास पहुंची है। तेरे हर छोटे से छोटे विश्वास के कदम को मैंने बढ़ाकर आशीर्वाद में बदल दिया है। कुछ भी बेकार नहीं गया है। तू जितना सोचता है मंजिल उससे ज्यादा पास है। जो दबाव तू अभी महसूस कर रहा है वही एक नए सवेरे का जन्म है। मत रुक बेटा, क्योंकि जो आशीर्वाद तू ढूंढ रहा है वो इसी रास्ते पर तेरा इंतजार कर रहा है। जब वो पल आएगा तो सिर्फ ये नहीं कहेगा हो गया, तू कहेगा ये सब इंतजार, सब सहना वाकई इसके लायक था। तो बस एक गहरी सांस ले, अपना विश्वास थामे रख। जान ले, मैं तुझसे आगे चलकर तेरे लिए राह साफ कर रहा हूं। तेरा चमत्कार सिर्फ आने वाला नहीं, वो तेरे जीवन में प्रवेश कर चुका है। बस कुछ कदम और तू उसे अपनी आंखों से देखेगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। मेरे बच्चों, देख, जब मैं तुझे बेटा कहता हूं ना, तो वो कोई साधारण शब्द नहीं होता। उसमें मेरे दिल का पूरा स्नेह, आशीर्वाद और तेरे लिए मेरी चिंता छुपी होती है। तू सोच भी नहीं सकता कि मैं तेरे हर कदम पर नजर रखता हूं। हां, जब तू रोता है मैं तेरे आंसू देखता हूं। जब तू हंसता है मैं तेरे साथ मुस्कुराता हूं। और जब तू सोचता है कि तू अकेला है, बेटा, वही पल होता है जब मैं तुझे अपनी गोद में उठा लेता हूं। तेरी परेशानियां, तेरे डर, तेरे अंदर के सवाल, मुझे सब पता है। मुझे ये भी पता है कि कितनी बार तूने चुपचाप कहा है, बाबा, अब मैं थक गया हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा। और फिर भी देख, आज तू यहां है, जिंदा है, चल रहा है, सांस ले रहा है। मतलब मैं तेरा हाथ अब तक थामे हुए हूं। बेटा, तू ये मत सोच कि तुझे जो चाहिए वो अभी तक क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो चीज मैं तुझे देने वाला हूं वो तेरे सोचे से बड़ी है, गहरी है, और ऐसी है जो तुझे पूरी जिंदगी याद रहेगी। कभी कभी मैं तुझे थोड़ा इंतजार करवाता हूं, ताकि जब वो मिले तो तू उसके हर लम्हे को महसूस कर सके। तुझे याद है, कुछ साल पहले तू एक मोड़ पर खड़ा था, जहां सब कुछ अंधेरा लग रहा था। तू सोच रहा था, अब मेरी जिंदगी यही रुक जाएगी। लेकिन क्या हुआ? मैंने रास्ता मोड़ दिया। तेरे सामने ऐसे दरवाजे खोले जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे। आज भी वही होगा बेटा, मत भूल, मैं वही बाबा हूं। आज मैं तुझसे सिर्फ एक बात कह रहा हूं, मत रुक, मत टूट, मत हार, क्योंकि तेरा समय बदलने वाला है। तेरे जीवन का मौसम बदलने वाला है। तेरी हर रात का अंधेरा एक नए सवेरे से मिलने वाला है। बेटा, जिंदगी में दो चीजें संभाल कर रख। पहली, अपना विश्वास।
दूसरी, अपना धैर्य। विश्वास से तू मुझसे जुड़ा रहता है और धैर्य से तू मेरा इंतजार करता है। जब ये दोनों साथ होते हैं तब चमत्कार पक्का होता है। अब सुन, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी तेरी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें तेरे ही जैसे एक इंसान की दास्तान है। एक नौजवान था, पढ़ाई में अच्छा, सपनों से भरा, पर हालात उससे भी तेज थे। घर में तंगी, रिश्तेदारों की बातें, दोस्तों की सफलता, सब मिलकर उसका मन तोड़ रहे थे। वो अक्सर मुझसे कहता, बाबा, क्या मेरे लिए भी कोई राह है? एक रात वो बहुत थककर मेरे मंदिर आया। आंखों में आंसू थे, दिल में बस एक सवाल, कब? मैंने बस उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, अब देर नहीं है, लेकिन मैं तुझे उस समय दूंगा जो तेरे लिए सही है, मेरे लिए नहीं। वो चुप हो गया। कुछ महीनों में बिना किसी उम्मीद के उसे ऐसी नौकरी मिली जो उसके सपनों से भी बड़ी थी। वो कहता, बाबा, अगर ये मुझे पहले मिल जाती तो शायद मैं इसे संभाल भी नहीं पाता। तो बेटा, समझ, मैं तुझे तब देता हूं जब तू संभालने लायक बन चुका होता है। इसलिए अगर अभी तुझे इंतजार है तो इसका मतलब है कि मैं तुझे बड़ा बनाने में लगा हूं। तेरा नाम मेरे चरणों में लिखा है, तेरी किस्मत मेरे हाथ में है, और जब मैं कह रहा हूं सब कुछ बदल जाएगा, तो ये सिर्फ बात नहीं है बेटा, ये वचन है। अब जो ये सुन रहा है वो ये याद रखे, अगले कुछ दिन तेरे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव लाएंगे जो तू अभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन जब वो होंगे तू समझ जाएगा ये बाबा का हाथ था। बेटा, मैं तुझसे कुछ पूछूं? तू कितनी बार सोचता है कि जो तू चाहता है वही तेरे लिए सही है, लेकिन बेटा, क्या कभी तूने सोचा कि जो मैं चाहता हूं तेरे लिए वो उससे भी बेहतर है? कभी कभी मैं तुझे उस राह पर नहीं भेजता जहां तू जाना चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूं वहां तू टूट जाएगा। मैं तुझे एक अलग रास्ते से ले जाता हूं। वो लंबा है, कठिन है, पर अंत में वही तेरी मंजिल तक पहुंचाता है। तू सोचता है, बाबा मुझे घुमा रहे हैं, और मैं मुस्कुराता हूं। बेटा, मैं तुझे बचा रहा हूं। तेरे सामने आज जो अड़चने हैं वो मेरी योजना का हिस्सा है, क्योंकि हर पत्थर जो तेरे रास्ते में पड़ा है वो तुझे और मजबूत बनाने के लिए रखा गया है। तू याद रख, मैं तेरे आंसू देखता हूं, लेकिन मैं उन्हें बेकार नहीं जाने देता। हर आंसू को मैं तेरे आशीर्वाद में बदल देता हूं। हर हार को एक नई जीत की शुरुआत बना देता हूं। अब मैं तुझे एक और बात बताता हूं। तेरी जिंदगी में 3 लोग बहुत जरूरी हैं। पहला, जो तुझे सही राह दिखाए। दूसरा, जो तुझे बिना शर्त प्यार करे। और तीसरा, वो मैं हूं जो तेरे लिए पर्दे के पीछे लड़ रहा हूं, बिना तुझे बताए। बेटा, कल रात तू सो रहा था और तेरे घर पर संकट मंडरा रहा था, लेकिन तू जानता भी नहीं कैसे मैंने उस संकट को मोड़कर तुझसे दूर कर दिया। तूने सोचा सब ठीक है, पर बेटा, सब ठीक इसलिए था क्योंकि मैं जाग रहा था। अब मैं तुझसे एक वचन चाहता हूं। जब भी हालात तुझे डराए, तू भागेगा नहीं, तू मेरे नाम का जाप करेगा, क्योंकि जब तू मेरा नाम लेता है तब मैं पास आ जाता हूं, और जब मैं पास होता हूं तो तेरे चारों तरफ एक ढाल बन जाती है जिसे कोई भी ताकत तोड़ नहीं सकती। बेटा, तू बहुत चल चुका है, बहुत सह चुका है, लेकिन अब समय बदल रहा है। तू आने वाले दिनों में देखेगा तेरे जीवन में ऐसी कृपा बरसेगी कि लोग तुझसे पूछेंगे, ये कैसे हुआ? और तू बस मुस्कुराकर कहेगा, ये मेरे बाबा का चमत्कार है। तो उठ, संभल और आगे बढ़, क्योंकि तेरी जीत का समय आ चुका है। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज, जय बाबा नीम करौली महाराज की। बेटा, तू यहां बैठा है, लेकिन तेरे मन में कितने सवाल हैं मैं जानता हूं।
कभी तू सोचता है, बाबा कब खत्म होगा ये संघर्ष। कभी तू कहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। और कभी तू चुपचाप रोता है बिना किसी को बताए। बेटा, तू यहां बैठा है, लेकिन तेरे मन में कितने सवाल हैं मैं जानता हूं। कभी तू सोचता है, बाबा कब खत्म होगा ये संघर्ष। कभी तू कहता है, क्या मैं सही रास्ते पर हूं। और कभी तू चुपचाप रोता है बिना किसी को बताए। भक्त, बाबा पर यह विश्वास टिकता नहीं। हालात बिगड़ते हैं तो डर लगने लगता है। बाबा, अरे बेटा, अगर तू नाव में बैठा है तो तू लहरों से क्यों डर रहा है। तू भूल गया कि तेरी नाव का मल्लाह मैं हूं। जब तक मैं हूं, तेरा किनारा कोई नहीं छीन सकता। एक बार क्या हुआ, एक भक्त मेरे पास आया, बोला, बाबा घर में पैसे नहीं हैं, काम बंद हो गया है, बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी। मैंने उससे कहा, बेटा ये जो खालीपन है ये तुम्हारी थाली को भरने की तैयारी है। वो समझा नहीं पर मान गया। 2 हफ्ते में बिना किसी उम्मीद के उसे ऐसा काम मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। और आज वही भक्त दूसरों की मदद करता है। बेटा, ये याद रख, तेरी मंजिल तुझसे दूर नहीं है। तू अभी जिस मोड़ पर खड़ा है वहां 2 चीजें जरूरी हैं, सब्र और भरोसा। अगर तूने ये दोनों थाम लिए तो रास्ता खुद साफ होता जाएगा। भक्त, बाबा लेकिन जब लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं, हमें गिरा हुआ कहते हैं, तब क्या करें। बाबा, तू बस चुप रहे और मुस्कुरा, क्योंकि तू उस किसान जैसा है जो बीज बो चुका है। लोग तेरी मिट्टी देख हंसेंगे, पर उन्हें नहीं पता कि बारिश आने वाली है और तेरी फसल सबसे हरी होगी। बेटा, कल रात तू जाग रहा था, मैं देख रहा था। तेरे सिर पर हाथ रखकर मैंने तुझे कहा, सो जा, मैं संभालूंगा। तू शायद सुन न पाया हो, पर मैंने तेरा डर अपने पास खींच लिया था। और आज सुबह जो तुझे हल्कापन महसूस हुआ, वो मेरी कृपा थी। अब मैं तुझे एक संकेत दे रहा हूं। आने वाले दिनों में तुझे एक छोटी सी घटना होगी। वो मेरा इशारा होगा कि तेरी किस्मत बदलने वाली है। तू उसे पहचान लेना और उस वक्त मेरा नाम लेना। जय बाबा नीम करौली। देखना कैसी लहरें उठेंगी तेरे जीवन में। जय श्री राम। जय हनुमान जी महाराज। जय बाबा नीम करौली महाराज की। प्यारे भक्तों, आज कजरी तीज का पावन दिन है। ये वो समय है जब मां पार्वती और भोलेनाथ का आशीर्वाद पूरे संसार में प्रेम, सुख और समृद्धि के रूप में बरसता है। इस शुभ अवसर पर अगर हम किसी जरूरतमंद के जीवन में थोड़ी सी रोशनी और मुस्कान ला सके तो यही सच्ची पूजा है। सोचिए, आज किसी के घर में खाली चूल्हा जल उठे, किसी बच्चे के चेहरे पर भूख की जगह हंसी आ जाए, किसी बुजुर्ग की आंखों में तृप्ति के आंसू भर जाए, और ये सब आपकी छोटी सी सेवा से हो। यही है कजरी तीज का असली खल, यही है सच्चा व्रत। अगर आपका मन भी आज किसी का सहारा बनने को कह रहा है तो आप सेवा कर सकते हैं। सेवा का QR कोड स्क्रीन पर है। इसे स्कैन करके आप अपनी क्षमता के अनुसार सेवा राशि दे सकते हैं। आपका हर छोटा योगदान किसी के लिए बहुत बड़ा सहारा बन जाएगा। याद रखिए, सेवा सिर्फ धन से नहीं, प्रेम और भावना से होती है। आज का हर पुण्य कर्म कई गुना होकर आपके जीवन में वापस लौटेगा। सेवा करो, आशीर्वाद पाओ और इस कजरी तीज को अपने जीवन का सबसे पवित्र दिन बना दो।